विधायक है तो प्रिविलेज पर्सन लागू करिए, चोरी करिए और कहिए कि सिक्योरिटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। 420 है तेजस्वी यादव झूठ बोलता है, पॉलिटिकल फ्रॉड है यह। 5% उनको जवाब दूंगा, मेरा दिमाग उनका ठीक कर देने का। सरकार की पिछली कैबिनेट में आप मंत्री थे, इस बार आपको अभी तक कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है, क्या कोई शोक है, निराशा है? जो निराशा रहेगा, हमारे घर में मुखियों ने बना हुआ, टूरिस्टरों ने बनाया था, वो कहीं रहेगा? इन्हें पढ़ने वाले लोग जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन अखबार में कॉलम लिखेंगे, उससे कौन रोक देगा? इससे यादव तो बड़े नेता, इतना बड़ा नेता हमने हम पर उतना मुकदमा भी नहीं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं बिहार जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो बिहार सरकार का हालिया बजट है उसमें जनता की आकांक्षाओं की कितनी पूर्ति हुई है, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर? सोचना पर निश्चय पर काम हो रहा है, और निश्चय 7 निश्चय पार्ट 1 तो घर घर दिखाई पड़ता है। अब ललटेन दिखाई पड़ता है कहीं पर, घर घर बिजली, हर थाने में बेटी अत्याधुनिक हथियार के लेकर के सुरक्षा दे रही है, वो भी 7 निश्चय पार्ट 1 का। 39 इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, और उसका फी कितना है? 10 रुपया महीना। 10 रुपया महीना पूरे बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, और मैंने मूल्यांकन करके देखा तो इतना पैसा में 14,230 रुपया में, मैंने उसमें डेवलपमेंट फी भी जुड़ा हुआ है। इतना में इंजीनियर बनकर बिहार का बेटा बेटी निकल रहा है, तो इतना तो हैदराबाद जाने में, बंगलोर जाने में, रिजर्वेशन में खर्चा हो जाता है। अब 1538 करोड़ रुपया बिहार के अभिभावकों का बचा, जो नामांकन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं। फी 10 रुपया और डेवलपमेंट फी 2500 रुपया प्रति वर्ष। आप समझिए, ये 7 निश्चय पार्ट 1 का मैंने कुछ बिंदु बताया। अब 7 निश्चय पार्ट 2 पर चले जाइए। अब हर खेत तक पानी, अब तो बिजली का तार पहुंच रहा है हर गांव में, खेत तक के, अब हर खेत तक पानी। इसके अलावा युवाओं के संवर्धन के लिए स्किल सेंटर, मेधा स्किल सेंटर सहित बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। विपक्ष 19 लाख रोजगार को लेकर सदन में हमलावर रहा, और जिस तरह माले विधायकों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? माले विधायक पर कानून सबके लिए है ना। हम विधायक हैं तो प्रिविलेज पर्सन है, लागू करिए, चोरी करिए और कहिए कि सिक्योरिटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। भाई, लोकतंत्र में अपनी बात कहिए, लेकिन हम तेजस्वी यादव जानना चाहते रोड मैप क्या है आपका 10 लाख का। 10 लाख रोजगार की बात बोले थे, बिना पद सृजित हुए किसी को अधिकार है? सर, सरकार में तो आप नहीं, हम जो पूछ रहे हैं ना, हमारी जिम्मेवारी तो है, हमारी जिम्मेवारी है, तो हम तो आंकड़े के साथ बोलते हैं, ऐसे ही थोड़े बोलते हैं। सबको काम करने का इस बिहार में मौका मिला है। जरा बताइए, अगर लालूवाद को आप विचारधारा मानते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मात्र 53,000 नौकरी आपने दिया 15 साल के शासनकाल में, और हमने दिया है 5.5 लाख से ऊपर। ये तो संगठित क्षेत्र में केवल, असंगठित क्षेत्र छोड़ दीजिए। तो रोजगार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जब दलितों को सेना में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था तो मोहाली में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम्हारा सेना बल में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन यही विराम नहीं है, रोजगार के नए साधन आपको विकसित करने होंगे। अंबेडकर ने कहा उस समय, आजादी के दौर पहले और आज के दौर में जब भूमंडलीकरण का दौर है, ये मामूली बात है। क्या सर, निजीकरण की बात हो रही है और 39 इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? सर, बिहार में जिस तरह अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, कहीं न कहीं सुशासन की छवि जो थी उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। नहीं, अपराध शून्य का कोई तावीज या यंत्र हो ना तो हम लोग को दे दे कोई। हम तो इतना चाहते, विपक्ष अनुरोध करते हैं कि एगो तावीज कहीं मिलता होगा ना कि अपराध नहीं होगा। अरे, अपराध कानून के राज की परिभाषा पढ़ना चाहिए विपक्ष को। अगर अपराध होता है तो बिना धर्म जाति के उस पर कार्रवाई होती है। एक उदाहरण बताए कोई इस बिहार के अंदर में कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो? आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती है। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, और एक
पैरेलल इकोनॉमी की बात हो रही है कि अवैध शराब का एक पैरेलल इकोनॉमी बन गया, उस पर क्या करना चाहिए? जो लोग कहते हैं उनको अर्थशास्त्र की जानकारी सदन में देना चाहिए। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? समानांतर अर्थव्यवस्था। तो उनके गांव में विकसित हुआ होगा ना, तो बताएंगे ना। भाई ये सामाजिक जकड़न का सवाल है। तब तो यह भी कहा जाए, जैसे विपक्ष बोलता है कि शराबबंदी फेल है, तो दहेज हत्या अगर हो रहा है तो दहेज हत्या का कानून फेल, बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह का कानून फेल। और सबसे बड़ा पैमाना तो यही है कि भ्रष्टाचार के मामले में यह मालूम है कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम गलत आचरण करेंगे तो हम पर कानून के तहत सजा होगी। तो लालू यादव को तो ये मालूम था ना, तो क्यों किया ये काम? अरे ये समाज को बदलने का एक तरीका है। समाज नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है, जन जागरण फैलाना है। सरकार का एक निहित दायित्व होता है, लेकिन इसके अलावा इसको जस्टिफाई कौन लोग कर रहे हैं? या जस्टिफाई करे तो समाज के अंदर में। और हम तो अनुरोध करेंगे कि जो लोग शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, अपने बेटा को पिला करके बताइए जरा सा कि हमारा बेटा ही पिया, इससे कैल्शियम मिला, प्रोटीन मिला, इससे बहुत सारे उसके स्वास्थ्य वर्धक चीज मिल गए, तो बिहार की जनता जानेगी कि शराबबंदी गलत है। और अगर शराबबंदी गलत है तो ड्राई डे क्यों? ड्राई डे क्यों? भगवान रामनवमी में नहीं मिलेगा, 2 अक्टूबर को नहीं मिलेगा, जो दशहरे का 10वीं होगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? तो उस दिन भी शराब मिलना चाहिए ना। सर, बिहार सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तमाम इल्जाम के बाद भी बिहार में परीक्षा और पर्चा लीक एक दूसरे का पर्याय नहीं। एक जमुई 420 है, तेजस्वी यादव झूठ बोलता है, पॉलिटिकल फ्रॉड है यह। एक क्वेश्चन लीक हुआ है, मुकदमा हुआ है ना। ट्वीट देखे है क्या उन्होंने किया है कि ऑल क्वेश्चन पेपर्स लीक्ड। कल मैं विधान परिषद उनको जवाब दूंगा, मेरा दिमाग उनका ठीक कर देंगे। कल विपक्ष के नेता है, क्या ट्वीट कर रहे हैं? अरे जमुई में प्रश्न पत्र लीक हुआ, विद इन 24 आवर गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद कैंसिल हुआ। और इस ढंग से वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। उन बच्चों को हतोत्साहित करते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। आखिर कोई मैकेनिज्म ऐसा क्यों नहीं बनता है जिससे कि पर्चा लीक रुके? ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम है? आप अपने घर में रह रहे हैं ना, तो घर में समय पर सब्जी बन जाकर गारंटी है कहीं? बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे नहीं, आपको नहीं मालूम है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से टीम आई देखने के लिए कि कैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियंत्रित किया। और इसका मैकेनिज्म बना हुआ है, बैंक से क्वेश्चन पेपर जाता है और जाता है 9:30 बजे सेंटर पर, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला जाता है। तो हम भी जानना चाहते हैं और क्या मैकेनिज्म होगा। और बैंक का कोई कर्मचारी अपने साढ़ू के बेटा के लिए किया था, तो साढ़ू तो बाहर रह गए, नहीं बेचारे जेल चल गए ना सब। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP का जेडीयू में विलय हो रहा है, इस पे क्या करना इसकी जानकारी सर? बिहार सरकार की पिछली कैबिनेट में आप मंत्री थे, इस बार आपको अभी तक कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है, क्या कोई क्षोभ या निराशा है? काहे निराशा रहेगा? हमारे घर में मुखियों ने बना हुआ, मिस्त्रों ने बनाया था, आपको काहे रहेगा? हम लोग को कोई तेजस्वी यादव जैसा मकान बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, दिल्ली में फर्म बनाना है हमको। आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? अरे कुछ नहीं, हम 3 जिला के हम अपने प्रतिनिधि हैं, हम अपने जिम्मेवारी से लैस हैं पूरा। हमको धनार्जन नहीं चाहिए। और टीटी बजाने वाला नहीं राजनीति करते। जब मंत्री भी थे तब पर भी कार्यकर्ता थे, MLC थे तब भी कार्यकर्ता है। हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन अखबार में कॉलम लिखेंगे, उससे कौन रोक देगा हमको? एक आखिरी सवाल सर, बंगाल में तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे TMC को, बंगाल चुनाव में जेडीयू का क्या रुख रहेगा? आप अपनी पार्टी को लड़ाएंगे या फिर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता है, उतना बड़ा नेता हमने, हम पर उतना मुकदमा भी नहीं है। जैसे उन पर है 420 का मुकदमा, SC/ST केस का मुकदमा, मर्डर केस का मुकदमा, संपत्ति का मामला, इस सारा तेजस्वी यादव के पास। इतने बड़े नेता हैं कि पिताजी तो 420 में सजा याफ्ता है, बेटा पर भी 420 का आरोप है कि गए थे बंगाल। अब बंगाल में मिला क्या? न माया मिली न राम,
मैंने हर कीर्तन मंडली है क्या? काहे के लिए गए थे वहाँ? जब आपको सीट भी नहीं मिल रहा है, हम अपने संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि अगर उनका सेकुलरिज्म का कोई परिभाषा है, हालांकि मैं उससे असहमत रहता हूँ कि भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति देश के सेकुलर क्रेडेंशियल की रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस सेकुलर है कि नहीं, लेफ्ट पार्टी सेकुलर है कि नहीं, कि ममता बनर्जी खाली सेकुलर है। ये बताना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए देश की जनता के सामने। अगर आपका उद्देश्य बीजेपी को हराना है तो ये बीजेपी को जिताने के लिए लोग हैं, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां, ये नजरिया साफ करना चाहिए। और हम लोग अपने संगठन विस्तार के लिए लड़ेंगे। हम न सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, न सरकार में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, इसलिए हमारी भूमिका सीमित है। ये तो बड़ा तोप से लगा के गए थे विधानसभा छोड़ करके कि हम जा रहे हैं एकदम राजनीति का भूमंडलीकरण करेंगे जा करके। और कल आज मैं सुन रहा था एयरपोर्ट पर वो बोल रहे थे तो छोहाड़ा जैसा बहुत सूखा हुआ है कि हमको कुछ मिला ही नहीं बंगाल में। तो बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों एक स्टेट था ना, तो वहां भी अगर आपकी भूमिका नहीं है तो जरा सा ये ममता बनर्जी को एहसास हो गया होगा कि 420 का आरोपी है, कहाँ इसके झंझटों पड़ेंगे। जेडीयू का क्या स्टेप रहेगा बंगाल चुनाव में? हम अपना सीमित ताकत है, लड़ेंगे चुनाव, लेकिन न सरकार बनाने में भूमिका हमारी है, न सरकार में हम शामिल होने की